प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। झारखंड में लोगों की श्रद्धा के 4 धाम हैं, लेकिन ये ना तो कोई शक्तिपीठ है और ना ही महादेव की नगरी, बल्कि ये वो स्थान हैं जिनका उलगुलान क्रांति के नायक बिरसा मुंडा से निकट का और गहरा संबंध है। ये वो स्थान है जहां जाकर लोगों को एहसास होता है कि अतीत में भगवान बिरसा और उनके साथियों ने आज़ादी की क्या कीमत चुकाई थी। पहला धाम है उलीहातू का वो मकान जहां भगवान बिरसा का जन्म हुआ था। अब इस जगह को विकसित कर दिया गया है। आज़ादी की कीमत पहचानने वालों के लिए ये किसी धाम से कम नहीं है। यहाँ बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई है। उनके पुराने घर को ठीक करके नया रूप दे दिया गया है। बिरसा मुंडा से जुड़ा दूसरा धाम है सईल रकाब। यहाँ 9 जनवरी 1900 को बिरसा के साथियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था। कहा जाता है कि ये अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बड़ी संख्या में मुंडाओं ने अपनी शहादत दी थी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने यहाँ विशाल स्मारक बनवाया था। रांची जेल तीसरा धाम है। रांची शहर के बीच यही वो पुरानी जेल है जहां 3 फरवरी 1900 को हुई गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रखा गया था। इस जेल का वो सेल अब भी सुरक्षित है जिसमें 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। जेल परिसर में ही बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा लगी है। चौथा धाम है समाधि स्थल। रांची स्थित कोकर में यही वो जगह है जहां बिरसा मुंडा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ बिरसा मुंडा की भव्य समाधि बनाई गई है। चलिए अब थोड़ा भगवान बिरसा के जीवन और संघर्ष के बारे में भी जान लेते हैं। अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई नायकों ने संघर्ष किया, अपनी कुर्बानियां दी। इन्हीं में से एक थे बिरसा मुंडा, जिन्हें भारत कई और नामों से भी जानता है। कई लोग इन्हें धरती आबा कहते हैं, कई लोगों के लिए बिरसा भगवान है। आदिवासियों के लिए जननायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 में उलीहातू गांव में हुआ था। कुछ बड़े हुए तो पिता ने इन्हें पढ़ने के लिए जर्मन मिशनरी स्कूल में भेजा। यहाँ इनका नाम डेविड रखा गया। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा मुंडा ने महाजनों और साहूकारों द्वारा किए जा रहे शोषण को करीब से देखा कि कैसे अंग्रेज अफसर आदिवासियों की गाढ़ी कमाई लूट ले जाते हैं। यहीं से उनके मन में संघर्ष की चेतना पैदा हुई। बिरसा जब युवा हुए तो गांव और आसपास के आदिवासी नवयुवकों को तैयार किया, उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद हासिल है, गोली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साल 1897 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा और उनके साथी गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। वे अंग्रेजों की संपत्तियां लूट लेते, महाजनों का गोदाम लूट लेता, जिन कागजात पर अंगूठा लगाकर आदिवासियों की जमीनें हड़पी गई थीं, उन्हें जला दिया जाता। इस दौरान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शिक्षा हासिल करने के लिए भी प्रेरित किया। इसी बीच 9 जनवरी 1900 को सईल रकाब की पहाड़ियों में अंग्रेजों और बिरसा मुंडा के सैनिकों के बीच निर्णायक लड़ाई हुई। आदिवासी लड़ाके तीर कमान से तोप के गोलों और गोलियों की बौछार का सामना करते रहे। सैकड़ों आदिवासी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस लड़ाई के कुछ दिनों बाद 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल ले जाया गया, जहां 9 जून 1900 को संदेहास्पद स्थिति में बिरसा मुंडा की मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था। मृत्यु के बाद बिरसा मुंडा के शव का अंतिम संस्कार रांची स्थित कोकर में किया गया। यहीं उनकी समाधि बनाई गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार